हैरान कुन तौर पे ऐसा मुल्क जो कि माशी इस वक्त दलदल में धंसता जा रहा है, इस वक्त महंगाई का एक ऐसा जिन है जो कि सबको अपनी लपेट में लिए हुए है। जो काबीना है वो तारीख की सबसे बड़ी काबीना, 70 उसमें वज़रा और जो मुशीरान शामिल कर लिए गए हैं। हिना साहिबा, ऐसा मुल्क जो कि मकरूज़ भी है, जिसको पैसों की ज़रूरत भी है, इस वक्त बहरान भी है सैलाब का, तो ऐसे में जो काबीना के अफराद हैं, क्या सबको खुश करने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इसी तरह से लुटाया जाता रहेगा? ज़रूरत थी इतनी बड़ी काबीना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात है कि मैंने दोनों की बात बड़ी गौर से सुनी, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगी आपकी बात भी सारे गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। कोई ना काटे और आप भी ना काटना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पराठा साहब की इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसी मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है। और बिल्कुल सही बात, इन्वेस्टमेंट आपके अंदर अगर फ़ॉरेन से आनी है तो परसेप्शन क्या है मुल्क का, तो इस पे यही क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि आज आपने इमरान खान साहब का बयान देखा, अभी आप क्वेश्चन मार्क यही कर रहे थे कि रियासत पाकिस्तान की उनको कोई परवाह है, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। और उनको लॉन्च किया गया, जिस तरह आज मरियम बीबी ने आपने शुरू में उनकी स्टार्ट भी कराया, फितना खान, क्योंकि जिस तरह इस वक्त देखिए ना मुल्क में ये फराजा साहब ने एक और बात की कि हमारी माजरत के साथ हिना साहबा, इन सारी मौज़ूआत पे हम तफसीलन बात करेंगे आगे चल के। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात का जवाब दे। मैंने आपने पहले आलिया की भी मैंने बात का जवाब देना है, फराजा साहब की भी देना, आपकी भी दे दूँगी एंड पे। पहली तो बात यह है कि इन्होंने बात की पराचा साहब ने कि मत मारी गई थी। बिल्कुल सही बात है, कोरोना आ गया और अभी सैलाब भी आ गया। बिल्कुल ये भी बात पराचा साहब शायद कर देते कि इमरान खान साहब भी जो 2018 में हमारे पे मसलत किए गए, वो भी हमारी मत मारी गई थी। वहाँ से ये किस्सा स्टार्ट हुआ। आलिया ने थोड़े से फिगर्स शेयर किए, तो मैं भी आलिया के साथ शेयर करती हूँ कि जीडीपी जब 2018 में हमने छोड़ा था तो 6.51% जीडीपी था। पर कैपिटा इनकम $1678 थी और पाकिस्तान का जो इकॉनमी थी वो 356 बिलियन थी। और इसे हम कंपेयर करें 2021 में तो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई। ये शेख रशीद के अपने बयान है कि हम लोग जानबूझ के लैंड माइंस लगा के गए। लेकिन इमरान खान साहब का अपना हिना साहिबा के अगर वो लैंड माइन बिछा के गए, वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए, तो आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नहीं, बिल्कुल हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने बिल्कुल इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो। इन्होंने अभी बात की सबसे पहले अभी मियां साहब से आप मुलाकात करके आई हैं लंदन में, आप लंदन में मुलाकात करके आई हैं मियां साहब से, वो मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से खुश हैं? ये बताइए। पहली बात मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। इन्होंने बात की जाली आइंस्टाइन, तो जाली आइंस्टाइन तो असद उमर साहब थे, जिनको ये पोस्टर बॉय को दिखा के लाए और फिर आते साथ उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज करा दिया। फिर इन्होंने बात की ये अदालतों से भागने की बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बात करें जो कैलिफोर्निया की अदालत से भागे थे, और इमरान खान ने आज झूठ बोला जो उन्होंने फॉरेन रिजर्व्स की बात की। ये मैं अभी आलिया से कहती हूँ कि मैं चैलेंज करती हूँ, स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकालें और $11.5 बिलियन जिस पे $9 बिलियन सऊदिया के थे। नहीं, इमरान खान ने आज टीवी पे आके झूठ बोला। मैं उनकी जिस तरह ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, मैं आलिया साहबा से उनसे उनके बारे में सवाल करूंगा। अभी तो आपकी परफॉर्मेंस पे बात होगी क्योंकि आप हमारी परफॉर्मेंस पे आप बिल्कुल बात करें। 1.5 साल की हुकूमत रह चुकी थी, अभी आप आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ यहाँ पे था। खान साहब कह रहे हैं हम बिल्कुल आज मरियम बीबी ने बात की, सब पे उस पे बात भी होती थी। मरियम बीबी ने बात की कि हुकूमत और पार्टी, they're two separate things. PMLN as she stood there and said that हम इनकी तरह टीवी पे आके ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं है, हम इनकी तरह झूठ प्रोपेगेंडा नहीं करते। आपके जो वज़रा हैं उनकी तरफ से प्रोटोकॉल छोड़ा गया, हुकूमत ने जो मुफ्त बिजली लेने थे, आपने तो सैलाब मुतासरीन को भी ये रिलीफ दिया है कि जी अभी आपसे 3 महीने नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसको एडजस्टमेंट के साथ लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों की अपनी मुफ्त बिजली भी मिल रही है, आपको सिक्योरिटी के नाम पे प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, आपके गैर मुल्की दौरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और 70 की तादाद आपने अभी तक ये नहीं बताया। एंकर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो लोग जाते हैं दौरे पे वो सेल्फ फाइनेंस करते हैं, और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब इज वेरी क्लियर, हम इनकी तरह नहीं है। इनके ऊपर तो झूठे हीरों के और फराह गोगी पे इल्जाम थे जो उन्होंने केसेस बंद कराए। उस्मान बुज़दार पे इल्जाम थे। आप उनको इबरत का निशान बनाते। आप ये बात गलत कर रहे हैं।
जब से शहबाज शरीफ साहब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या कहा कि वी नीड टू कोऑपरेट, वी नीड दैट, इस वक्त हमें यूएन से बात क्या की कि हमें चाहिए मुल्क के लिए पैसा चाहिए सैलाब के लिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि हम 0.1% भी हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया इस क्लाइमेट चेंज से। और जो 10 टॉप कंट्रीज थे ऑफ द वर्ल्ड, उनकी रीजन, और इन्होंने क्या कहा, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, दे नीड टू कॉम्पनसेट अस, बिकॉज उन्होंने ये क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से हुआ है। तो रादर देन दे स्टैंडिंग विद अस, व्हाट आर दे डूइंग? ही इज ट्राइंग के पूरे मुल्क में आलिया साहब बस इसका जवाब लेते हैं कि इस आजमाइश की घड़ी